हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बसंत पंचमी का त्यौहार आने वाला है। बसंत पंचमी 2023 में कब है, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे, शुभ मुहूर्त बताएंगे और क्या उपाय करें जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने में आगे बढ़ें, बुद्धि से तेज हों, माँ सरस्वती का आशीर्वाद उन पे बने, सद्बुद्धि प्रदान हो और वो जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। इसी सब विषयों पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए जानते हैं कि बसंत पंचमी कब है। देखिए, हर त्योहार में जो होता है कहीं ना कहीं मतभेद होता है कि मतलब डेट को लेके, टाइम को लेके बड़ा मतभेद हो जाता है। कोई कहता है कि 25 जनवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाएंगे, कहीं कहीं सुनने में आता है कि 26 जनवरी को मनाएंगे। तो आप लोग अपने मन में कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए, क्योंकि जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो 26 जनवरी 2023 दिन बृहस्पतिवार को ही मनाया जाएगा। जो बसंत पंचमी होता है, जब बसंत पंचमी आता है, बसंत पंचमी आता है तो चारों तरफ जो पौधे, जो हमारी पहले जो ठंड की वजह से जो पौधे, जो प्रकृति जो होती है मुरझा जाती है, ओला पड़ता है, ठंड पड़ता है, शीत लहर से जो हमारे खेत खलिहान में जो पौधे, चाहे पेड़ पौधे जो मुरझा जाते हैं, बसंत पंचमी आते ही चारों तरफ से हरियाली होती है। सुंदर सुंदर जो होते हैं वो सरसों के फूल देखने को मिलते हैं, गेंदे के फूल पीले पीले देखने को मिलते हैं, जो कि आंखों को बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं। अभी गांव चाहे किसी खेत खलिहान में आप निकल जाइए तो सरसों के फूल देख के आपका जो मन होगा वो मयूर की तरह नाचने लगता है। तो जो बसंत पंचमी, ऋतुओं में जो बसंत पंचमी है उसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो जैसे ब्रह्मा जी ने माँ लक्ष्मी को धरती के लिए धन प्रदान करने के लिए उनकी उत्पत्ति की थी, उसी तरह माँ सरस्वती की उत्पत्ति उन्होंने लोगों को ज्ञान, बुद्धि और विद्या देने के लिए की थी। जो बसंत पंचमी का त्यौहार है, इस दिन माँ सरस्वती, माँ बीड़ा वादनी की पूजा आराधना की जाती है और उनको पीले चीजों का भोग लगाया जाता है, कलश रखा जाता है। बहुत विधि विधान के साथ जो विद्यार्थी होते हैं उनको तो और अच्छे से पूजा करना चाहिए। पूजा करने से बुद्धि प्रदान करती हैं, आपको विद्या प्रदान करती हैं। कहते हैं कि जिस इंसान के पास सरस्वती रूपी ज्ञान होता है वो इंसान कहीं भी भूखे नहीं मरता। क्योंकि देखिए, विद्या का ज्ञान होना, आपका सरस्वती माँ का ज्ञान होना, जहाँ पे सरस्वती माँ का निवास होता है वहां पे कभी भी आपको किसी चीज की कमी नहीं। जब आपके पास ज्ञान होगा तभी आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो जो है कब मनाया जाएगा उसका थोड़ा सा हम आप लोग को शुभ मुहूर्त बता दें। क्योंकि देखिए, जब हम कोई भी पूजा पाठ शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका जो फल होता है हमको अच्छे से प्राप्त होता है। इसीलिए हमको ये देखना है, जो बड़ी बड़ी पूजा होती है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका गुप्त नवरात्रे चल रहा है, तो गुप्त नवरात्रे का मतलब कि 10 विद्याओं की लोग पूजा इस गुप्त नवरात्र में करते हैं। जो लोग गुप्त नवरात्र करते हैं, नवरात्र आप जानते हैं कि जो साल में होता है वो 4 नवरात्रे पढ़ते हैं, 2 जो होते हैं गुप्त नवरात्रे होते हैं और जो 2 होता है उसे सभी लोग करते हैं, और जो गुप्त नवरात्र होता है उसे ऋषि मुनि करते हैं। ठीक है, तो इसी नवरात्र में आपका बसंत पंचमी भी आ रहा, तो ये समझिए कि महासंयोग है कि नवरात्र में आपको बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा। और दूसरे दिन बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार जैसे बृहस्पतिवार का दिन जो है वो गुरु बृहस्पतिवार का देव जी का दिन है, जो कि वो खुद वो विद्या के वो हैं, उनके लिए गुरु हैं। तो इसलिए बृहस्पतिवार होने के कारण ये समझ जाइए कि ये जो बसंत पंचमी आ रही है सोने पे सुहागा का काम करेगी, अगर आप विधि विधान के साथ पूजा करते हैं और माँ सरस्वती से आराधना करते हैं जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ने के लिए। तो ये बहुत उत्तम समय है आपको पूजा पाठ करने के लिए। तो देखिए, जो बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त है वो आपका सुबह जो है 7:12 से लेके दोपहर के आपके 12:24 तक है।
इसी के मध्य आपको माँ सरस्वती की पूजा आराधना आप लोग को कर लेना चाहिए। इस अवधि में अगर आप पूजा करते हैं तो उसका आपको जो फल होता है वो दुगना प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि इनकी माँ सरस्वती की जो बीड़ा वादनी माँ है, उनकी पूजा विधि क्या है। देखिए, जो माँ की पूजा विधि, आप एक छोटा सा जो है उसको कलश रखिए, चौकी रखिए, कलश रखिए। कलश देखिए इसलिए बताया जाता है आप लोग को रखने के लिए कि देखिए, जब तक हम किसी देवता का आवाहन नहीं करेंगे, जब तक हम बुलाएंगे नहीं, मान लीजिए कि आप अपने घर में जब किसी अतिथि को बुलाते हैं, किसी गेस्ट को बुलाते हैं और वो आता है, तो उसके स्वागत के लिए आप अपनी तैयारियां करते हैं। उसी तरह जब हम जो बड़ी हमारी पूजाएं होती हैं, जो साल में 1 या 2 बार आती हैं, जिसे हम करते हैं, तो उसके लिए कलश स्थापना जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। तो कलश आपको रखना है, कलश रखना है। कलश में आपको पुष्प डालना है। पुष्प इसमें पीला डालेंगे क्योंकि ये माँ सरस्वती की हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अगर आपको आसन देना है तो अगर आप पीला आसन देते हैं माँ को, ये अति उत्तम है। माँ को पीले रंग की आप चुंदरी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप आपको जरूर करना है। फल में आपको पीले जो है 5 तरह के फल चढ़ता है। इसमें जैसे आप शिवरात्रि में भोले बाबा का पूजा करते हैं, सेम पूजा ये जो है बसंत पंचमी में आप लोग को करना रहता है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन होने लगता है। जो जो ठंडी होती है, ठंडी की हमारी विदाई होने लगती है और जो गर्मी की होती है वो शुरुआत होने लगती है। तो ये बहुत ही सुहाना मौसम होता है। बसंत पंचमी से लेके होली तक का जो मौसम होता है बहुत सुहाना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, फल में अगर आपको बेर मिल जाए तो ले लीजिएगा, केला ले लीजिएगा। मतलब इसी तरह करके आपको 5 तरह का फल लेना है। कहीं कहीं तो ये धान की बाली जो होती है, गेहूं की बाली भी माँ को चढ़ाई जाती हैं। मिठाई में आप क्या कर सकते हैं, पीला लड्डू ले सकते हैं। देखिए, कोई भी पूजा आपको अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करना है। ठीक है, आप जितना आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब को से आपको पूजा पाठ करना है। उसके कलश रखने के बाद आम का पल्लो रखेंगे। यहाँ पे आप दीप कलश प्रज्वलित करेंगे। दीप कलश का मतलब ये होता है कि जब आप कलश रखेंगे उसके ऊपर एक कटोरी रखिएगा। कटोरी में थोड़ा सा आप अक्षत भी पीला कर दीजिएगा, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा है। और उसमें एक दीपक घी का आपको जलाना है। ठीक है, ऐसे आपको करना है। उसके बाद धूप दीप दिखा देना है। जो नैवेद्य आपके पास है सामर्थ्य के हिसाब से वो माँ को रखना है। अगर आप पंचामृत बना सकते हैं तो ये अति उत्तम होता है। और जिस बच्चा, मान लीजिए आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो उन बच्चों को आपको क्या करना है कि सुबह सूर्योदय के पहले उन बच्चों को आपको उठा देना है। मान लीजिए आपके घर में बहुत छोटा बच्चा, उसको नहीं, मान लीजिए किसी 5th में, 6th में, 10th में, ऐसे करके बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारियां करने हैं, उन बच्चों को शुभ मुहूर्त में उठा के पूजा अगर आप कराते हैं तो बच्चे जीवन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर बच्चे की बुद्धि एक समान नहीं होती। एक ही माता पिता के अगर 3-2 बच्चे हैं तो सबकी बुद्धि बहुत अलग होती है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा कम होता है। तो इस दिन क्या करना है, अगर बच्चे को पीला वस्त्र अगर आप पहना सकते हैं तो अच्छी बात है। नहीं पहना सकते तो पीला पुष्प उसके जेब में डाल दीजिए। पीली कलर की अगर हैंकी हो तो उसको रख दीजिए। उसको पूजा करते समय माँ के सामने बैठता है तो उसको पहले बोले वो आसन दे। फिर अपना वो जल से शुद्धिकरण बच्चे को करना है। फिर पीले रंग का पुष्प माँ को अर्पित करना है। इसमें अगर आप गेंदे का फूल चढ़ाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि गेंदे का फूल जो होता है बहुत पीला होता है। इस तरह का पीला रंग का फूल चढ़ाइए। अगर आप फूल की माला चढ़ा सकते हैं तो ये और बेहतर है। उसके बाद जो बच्चे की कॉपी किताब होती है, थोड़ा उसको भी रख दीजिए, माँ के सामने रख दीजिए। उसको भी आप धूप दीप दिखा दीजिए। और बच्चा जो है उसको जो होता है, जो माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना उसको सिखाइए, किस तरह उसको जाप करना है। तो माँ सरस्वती की वो पूजा करेगा उस दिन बैठ के। और उस दिन कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि उस दिन हम जो अपना ज्ञान होता है, जो माँ द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया है, एक दिन के लिए हम उस पढ़ाई को बंद करते हैं, उस अध्ययन को बंद करते हैं और माँ के चरणों में उसको समर्पित करते हैं। जब इस तरह माँ के चरणों में हम समर्पित करते हैं तो माँ हमको डबल करके हमको वापस करती है ज्ञान बुद्धि। बैठ के माँ से पहले तो आपको ज्ञान मांगना चाहिए। बाड़ी में शुद्धता के लिए आप लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि पहले वो अपने शरीर का शुद्धि करें,
करें, फिर आचमनी करें, फिर जल को चारों तरफ आगे पीछे सब छिड़के, फिर अपनी आसनी को शुद्ध करें। इस तरह बच्चे को पूजा करना आप बैठे। अगर मान लीजिए बच्चा आपका बहुत छोटा है, वो पूजा नहीं कर सकता है, तो अगर माँ पूजा करती तो माँ का भी जो फल होता है बच्चे को मिल जाता है। अगर आपका बच्चा नहीं कर सकता किसी कारण बस, तो ये पूजा आप अपने बच्चे का संकल्प लेके बच्चे के नाम से आप कर सकती हैं। इस तरह आप लोग को पूजा करना। अगर इस दिन व्रत रखना चाहें तो आप व्रत रख सकती हैं, लेकिन इसमें व्रत अगर आप रखती हैं तो इसमें नमक नहीं खाते हैं, बिना नमक के व्रत रखते हैं। तो ये अगर मान लीजिए बसंत पंचमी का आप व्रत रखती हैं तो हर पंचमी को आपको व्रत रखना है। आप चाहे तो 6 महीने में रख लीजिए, चाहे साल भर का व्रत का संकल्प ले लीजिए, चाहे उसी दिन रख लीजिए, चाहे तो आप मत भी रखिए, कोई इसमें नहीं है। लेकिन इस दिन बच्चा जब बैठते तो उसमें समझिए अगर केसर और हल्दी का उसके मस्तक पे टीका अवश्य लगाइए। अगर आपका पास केसर नहीं तो हल्दी का जो टीका होता है उसके मस्तक पे लगा के तब उसको पूजा पाठ के लिए वहां पे बैठाइए, और थोड़ा सा जो हल्दी का होता है उसकी नाभि पे लगा दीजिए। क्योंकि देखिए जो मेरे शरीर का संचालन है, हमारे नाभि से बहुत चीजें जो होती हैं जुड़ी होती हैं। अगर ये उपाय हम अपनी नाभि में करते तो यकीन मानिए बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है, उसकी जो जबान होती है वो साफ होने लगती है। तो इस तरह माँ बीड़ा वादिनी माँ सरस्वती से प्रार्थना करना हाथ जोड़ के कि हे माँ मुझे सत बुद्धि दीजिए, मेरी बाड़ी में शुद्धता दीजिए, मेरा मतलब किसी को हम गलत ना बोलें, ठीक है, गलत ना उसके लिए हमारे मुंह से निकले। क्योंकि देखिए अगर हम गलत बोलते तो माँ सरस्वती ही हमको प्रेरित करती है उस शब्द को बोलने के लिए। तो जो कटु वचन है उसको हम हाथ जोड़ के माँ सरस्वती से बोले, माँ मेरे जबान पे ऐसे मत बैठिए कि हम किसी का अपमान अपने शब्दों द्वारा करें। इस तरह माँ से आप लोग को प्रार्थना करनी है, बच्चे के लिए पूजा करनी है। बच्चे के हाथ से इस दिन पीली मिठाई अवश्य दान कराइए। अगर आप मिठाई नहीं कर सकती तो केला का दान बच्चे के हाथ से इस दिन आपको अवश्य कराना चाहिए। यकीन मानिए बच्चे की बुद्धि प्रखर होती है जो इस तरह अगर आप पूजा पाठ कराती हैं। पूजा करने के बाद बच्चे से ये कि जो आपके घर में बड़ा है उसका चरण स्पर्श अवश्य करें, क्योंकि जब किसी का चरण इंसान छूता है तो उसका आशीर्वाद उसको मिलता है। तो इस तरह बच्चे को पूजा करने की आप विधि बताइए, बच्चों को समझाइए कि माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है। अगर आपके घर में फोटो है तो बहुत अच्छी है, नहीं तो आजकल मार्केट में माँ सरस्वती की मूर्तियां बना बना के मिट्टी की मिलती हैं, फिर उनको विसर्जन किया जाता है। ठीक है, जब मूर्ति विसर्जन हो जाए, आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ की मूर्ति विसर्जन हो जाए, उसी के बाद आपका बच्चा जो है अपना अध्ययन शुरू कर दे, मतलब अपनी पढ़ाई का काम तुरंत शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही माँ की मूर्ति का विसर्जन होता है वैसे ही आपको बच्चे को अपनी पढ़ाई जैसे रेगुलर पढ़ता है उस तरह मतलब शुरू कर देना चाहिए। इस तरह अगर बच्चा करता है, चाहे आप चाहती हैं, क्योंकि देखिए बुद्धि का तो सबको जरूरत है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, किसी भी क्षेत्र में हमको कोई भी काम करने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है। अगर हम एक महिला हैं, हम घर को संभालते हैं, हम कहीं ऑफिस में नहीं जाते, हम घर गृहस्थी संभालते हैं, उसमें भी हमको बुद्धि विवेक की जरूरत होती है जो कि माँ सरस्वती के द्वारा ही हमको प्राप्त हो सकती है। तो महिला में जो मेरी बहनें हैं उनको भी इस दिन आपको पीली साड़ी पहन लीजिए, पीला सूट पहन लीजिए, क्योंकि देखिए जब हम किसी की पसंद का काम करते हैं ना तो आगे वाले इंसान को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस माँ को जो चीज़ पसंद है, वैसे तो पीड़ा बादनी का देखिए श्वेत वस्त्र वो धारण करती हैं, कहते नहीं कि हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार दे माँ, तू श्वेत बड़ी कमल पे बिराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। तो इस तरह माँ का है। हम लोग जब जिस समय अपनी पढ़ाई करते थे तो जो सरस्वती पूजा होती थी स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छे से हम लोग के टीचर कराते थे, बहुत अच्छे से पूजा पाठ हम लोग संपन्न करते थे और अच्छा भी लगता है। मैं आज भी माँ सरस्वती की पूजा इस दिन जरूर करती हूँ, जिस हिसाब से हमने आपको बताया है उस हिसाब से पूजा करती हूँ। यकीन मानिए कि माँ के आशीर्वाद से बुद्धि विवेक सब किसी चीज़ की माँ ने कमी नहीं दी है, क्योंकि देखिए जब बाड़ी में आपकी शुद्धता होगी, आपके बोलने में शुद्धता, तो ये माँ की ही कृपा है, हम लोग का कुछ भी नहीं है। तो इस तरह बसंत पंचमी में आप लोग को पूजा पाठ करना है, दान करना है, व्रत करना। अगर आप व्रत करेंगे तो इसमें नमक नहीं खाएंगी। इस तरह माँ सरस्वती की पूजा करनी है।
माँ को पीला जो है हल्दी का टीका लगाना है, पीला ही पुष्प अर्पण करना है, पीला या श्वेत पुष्प भी आप अर्पण कर सकती हैं। इस तरह का ना जो बच्चे के बुक है उसमें अक्षत छिड़कना है, रोली छिड़कना है, थोड़ा सा उसको धूप दिखा देना, क्योंकि वो हम माँ विद्या की यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। तो जो बच्चा आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमजोर है उस सब्जेक्ट को माँ के चरणों में जरूर आप लोग को रखना है। यकीन मानिए बहुत अच्छा उपाय है, आप लोग करके देखिएगा, आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा। तो जो मेरे पास अपनी जानकारियाँ थी, जो मेरे अनुभव थे, जो मैं खुद करती हूँ, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। माँ सरस्वती करें आप लोग जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद जी।